नमस्कार दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जिसमें एलआईसी की गोल्डन जुबली स्कीम के बारे में बताया था और उसका एप्लीकेशन आज स्टार्ट होना था। तो उसकी ऑनलाइन लिंक आ चुकी है। कहाँ पे अप्लाई करना है मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप लोग अभी 12th का बोर्ड देने जा रहे हो तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों का 60% मार्क्स होना चाहिए, पासिंग मार्क्स 60% होना चाहिए। और यहाँ पे केवल डिप्लोमा वगैरह या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो जो 10th के बाद किए जाते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो आपकी 12th की डिग्री होनी चाहिए। 12th में आपका 60% होना चाहिए, 10th में आपका 60% होना चाहिए, दोनों में आपका 60% होना चाहिए। और मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोगों के पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे कि मोबाइल लिंक्ड नंबर जो है वो एक्टिव होना चाहिए। प्लस एक वैलिड ईमेल आईडी ले लेना। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट रखना। और साथ में आपको अपनी पूरी बैंकिंग की डिटेल रखनी है, क्योंकि उसी में आप लोगों का पैसा आने वाला है। और जो भी बैंक डिटेल होगी वो आप लोगों के नाम पे होगी, ना ही पेरेंट्स के नाम पे होगी, ना ही कोई भी अदर पर्सन की। वो खाता आप लोगों के नाम पे होना चाहिए। तो ये अगर सारी डिटेल्स हैं आपके पास तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे और कहां पर अप्लाई करना है। वैसे तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, बट आप लोग अप्लाई करोगे, मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस बता दूंगा। तो देखिए, जो मैंने आप लोगों को नीचे लिंक दिया हुआ है उससे आप लोग डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आप लोगों को ये फाउंडेशन की पूरी डिटेल दिखेगी और उसी डिटेल में आप लोगों को ये 3 लिंक्स दिखेंगे। 3 लिंक्स में आप लोगों को अगर जानना है कि आप लोगों को क्या क्या फॉर्म चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना सेम है, गोल्डन जुबली स्कीम। तो अगर आप छात्रवृत्ति योजना 2024 के लिए यहाँ से आवेदन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फॉर्म खुल जाएगा। अब इसी फॉर्म को आपको सबमिट करना है। देखो, सबसे पहले आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा। आप जिस भी स्टेट से हो उसको सेलेक्ट कर लो। लाइक मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इलाहाबाद। ठीक है, वैसे प्रयागराज नाम है लेकिन इलाहाबाद अभी भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो रवि यहाँ पे मैंने डाल दिया। यादव मेरा सरनेम है। तो ये मैं अपनी डिटेल भर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, फादर्स नेम अपना डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेल हैं फीमेल हैं ये सारी चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना डालेंगे। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट कीजिए। एड्रेस यहाँ पे डालिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस अगर बड़ा है तो दूसरी लाइन में डाल सकते हैं। सिटी यहाँ पे डालिए, प्रयागराज जैसे कि है। यहाँ पे मैं पिन कोड अपना डाल दूंगा। लैंडलाइन नंबर अगर है तो डालिए, वरना मोबाइल नंबर आप लोगों के लिए मस्ट है डालना। ईमेल आईडी जैसे कि मैंने कहा कि वो ज़रूरी है। कैटेगरी यहाँ पे आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी या फिर जो भी है यहाँ पे डाल सकते हैं। एजुकेशन स्ट्रीम पर्पस यहाँ पे आप डालेगा। जैसे कि अगर आप 10th सेलेक्ट करते हो यहाँ पे तो देखो आप लोगों के सामने डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स ये आ जाते हैं उनके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन अगर आप 12th डालते हो तो आपके सामने ये सारे यूजी कोर्सेज आ जाएंगे, जिसमें आप लोगों का डिप्लोमा भी होगा, वोकेशनल भी होगा, इंटीग्रेटेड भी होगा। तो इंजीनियरिंग के लिए आप डाल सकते हो, मेडिसिन के लिए भी डाल सकते हो। वो आर्ट्स यानी कि अगर आप लोग बीए कर रहे हो, कॉमर्स, बीकॉम, ये सारी चीज़ों के लिए कोर्स नेम यहाँ पर डाल देंगे आप। ठीक है, एनुअल पेरेंट की इनकम, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोर्स ड्यूरेशन आप लोग डाल दीजिएगा 3 साल, 5 साल जो भी है। जैसे कि अगर आप बीए एलएलबी वगैरह कर रहे हो तो 5 ईयर्स आप लोगों के लिए जाता है। एनुअल इनकम पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पेरेंट्स, कोई फादर है, कोई मेल है, ठीक है, अगर वो सोल ओनर है घर का तो 2.5 लाख रुपए यहाँ तक मैक्सिमम आप लोगों का होगा। ठीक है, 2 से 2.5 लाख रुपए। अगर कोई महिला है तभी ये आप लोगों को सिलेक्शन करने का मौका मिलेगा। प्लस यहाँ पे आप लोग देखो, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। विडो, सिंगल मदर, अनमैरिड होंगी तभी आप लोगों को, यानी कि जो सोल ओनर होनी चाहिए घर की, पूरे जो मुखिया होनी चाहिए वो एक वुमेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 लाख रुपए तक का एनुअल इनकम सिलेक्शन करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके बोर्ड्स वगैरह के, तो ये यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप डालो यूनिवर्सिटी का नाम। जैसे कि अगर आपने 12th का पास किया है तो सीबीएसई डाल दो, यूपी बोर्ड, या फिर आप लोगों की जो भी स्टेट बोर्ड है उनका नाम डाल सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग आप डालिए 2022-23। 2000 देखिए 2021-22 से पहले अगर आपने पास किया होगा तो आपको इस स्कॉलरशिप में डालने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो 23-24 यानी कि अभी आपने रिसेंट पास किया हुआ है तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मान लो 60% आपने किया है, CGPA स्कोर आप डाल सकते हो यहाँ पे। अपनी मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करेंगे आप, ठीक है। अब ईयर ऑफ एडमिशन आपको डालना है, तो ईयर ऑफ एडमिशन आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा बिकॉज 2024-25 के लिए आप डालोगे। अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपका जो भी जहाँ भी एडमिशन लेना है उसको यहाँ पे, जैसे कि कॉल लेटर हो गया या फिर आप लोगों का एडमिशन लेटर हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर करेंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC जी, अगर कोई भी स्कॉलरशिप अगर किसी को मिल रही है ऑलरेडी गोल्डन जुबली, तो आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर नहीं मिल रही है तो नो सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी को मिल रही है तो केवल एक ही बंदा एलिजिबल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर एक से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन डालोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर कोई स्कॉलरशिप डाल रहे हो तो ही डालना है यहाँ पे, ठीक है, वरना नो कर देना, तभी जाकर के आप लोगों को अप्रूवल मिलेगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को अपने बैंकिंग डिटेल डालनी है, जिसमें आपका IFSC, बैंक का नाम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और आपका जो भी आधार कार्ड है उसका लास्ट 4 डिजिट का नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे देना है, तीनों पे सेलेक्ट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे तो आपको आपका जो भी फॉर्म होगा उसके लिए OTP वगैरह आएंगी, उसको आप एग्री करके सबमिट कर देना। फिर उसके बाद आपको, तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन इज सबमिटेड द कैंडिडेट विल रिसीव एन हिज ईमेल ID, एप्लीकेशन नंबर, डिवीजन ऑफिसर का भी नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो आप जा करके वहाँ से अपनी पूरी डिटेल या फिर कभी क्या चल रहा है, आपके स्कॉलरशिप अप्रूव होगा कि नहीं, वो उनसे पता कर सकते हो। जो भी डिवीज़न ऑफिसर होगा वो आपको पूरी जानकारी इसकी देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मेरिट बेस पे होगा, जिसकी मेरिट अच्छी होगी, 60% से ऊपर होगी, यानी कि अगर उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीकर सेक्शन के लिए ही है, तो अगर कोई मेल ओनर है घर का तो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे आप लोगों को एप्लीकेशन डालना है, क्या करना है, सबमिट करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को एक ऑफिसर का नंबर दे दिया जाएगा या फिर आप लोगों को उसका एड्रेस दे दिया जाएगा। वहां पे जाकर के आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर वो आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे अगर आप लोगों की स्कॉलरशिप अप्रूव होती है। तो अप्रूव होने के बाद 3 बार करके वो आप लोगों के खाते में डिपॉजिट कर दिया जाएगा 20,000 रुपए आने वाले जब तक कोर्सेज आपका चल रहा है। ये केवल और केवल यूजी कोर्सेज के लिए है, ध्यान रखिएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करिए। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।